हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम बात करने चाह रहे हैं कि कैसे ACCA कोर्स में एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार एक सवाल करते हैं कि सर क्या मैं ACCA में आ सकता हूं, क्या मैं ACCA में आ सकता हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझेंगे कि क्या आप सच में ACCA कोर्स में एंट्री कर सकते हैं या नहीं। समझिएगा कि कैसे ACCA कोर्स इज फॉर एवरीवन। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ACCA में जो ACCA का कोर्स है उसके अंदर टोटल 13 एग्जाम्स होते हैं, जिसमें से 3 एग्जाम्स होते हैं नॉलेज लेवल में, 6 एग्जाम होते हैं आपके स्किल लेवल में और 4 एग्जाम होते हैं आपके प्रोफेशनल लेवल में। इसको क्लियर करने के बाद साथ में कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए। वो हो जाने के बाद आपका ACCA क्वालिफाई हो जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि आप कैसे ACCA में एंट्री कर सकते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ केसेस बनाए हैं और उसके सामने कुछ एंट्री लेवल्स लिखे हैं। तो अगर आप एक 10th पास स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप ACCA में बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। जी हाँ, 10th के बाद से ही ACCA में एंट्री की जाती है और फायदा इसी में होता है, ठीक है। और जिस रूट से आप ACCA में एंट्री करते हैं उसको हम बोलते हैं FIA रूट, और यहाँ पे आपको टोटल 13 एग्जाम्स देने पड़ेंगे ACCA के। बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 12th पास आउट कर लिया है। तो आपकी एंट्री होती है ACCA के नॉलेज लेवल से, और यहाँ पर भी आपको कुल मिला के 13 एग्जाम्स देने पड़ते हैं ACCA क्वालिफाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनकी जो काफी ज्यादा हैं, जैसे कि BCom परस्यूइंग स्टूडेंट। अब BCom परस्यूइंग स्टूडेंट को हमेशा लगता है कि मुझे कोई ऐसा कोर्स मिले जिसमें मैं एंट्री कर सकूं अभी, मतलब मैं इंतजार ना करूं कि मेरा BCom खत्म हो और फिर मैं किसी प्रोफेशनल कोर्स में करूं। तो अगर आप, ठीक है, अगर आप BCom कर रहे हैं, यानी कि आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, तो आप भी ACCA के अंदर एंट्री ले सकते हैं, और वो है नॉलेज लेवल, यानी कि आपको 13 पेपर देने पड़ेंगे। लेकिन यहां पे एक बहुत अच्छी चीज है जो ACCA ने दिया हुआ है, और वो है कंडीशनल एग्जेम्पशन। कंडीशनल एग्जेम्पशन का मतलब ये होता है कि अगर आप उन यूनिवर्सिटी से BCom कर रहे हो जो ACCA ने स्पेसिफाई की है, कुल मिला के 80 यूनिवर्सिटीज है, तो आपको 13 नहीं बल्कि 5 पेपर एग्जेम्प्ट होंगे, यानी कि सिर्फ 8 पेपर देने होंगे। तो अगर आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो वो सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो BCom कर रहे हैं, कमेंट्स में जाइए, ओके, और जरूर लिखिए, अपना नाम लिखिए और साथ ही साथ लिखिए कि आप किस यूनिवर्सिटी से BCom कर रहे हैं। हमारी सपोर्ट टीम आपको यहाँ से कॉन्टेक्ट करेगी। अगर आप BCom ग्रेजुएट है फिर तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। क्यों? आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने BCom किया हुआ है तो आपकी एंट्री सीधे स्किल लेवल पे होगी, यानी कि आपको 13 नहीं, नॉलेज लेवल के 3 पेपर आपके एग्जाम्प्ट, उसके साथ साथ स्किल लेवल के भी 2 पेपर आपके एग्जाम्प्ट, कुल मिला के 5 एग्जाम्पशन, यानी कि आपको देने हैं सिर्फ 8 पेपर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर आप एग्जाम्पशन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, जाइए और समझिए कि क्या है ये एग्जाम्पशन। चलिए, तो इसका मतलब यह है कि 10th पास, 12th पास, BCom परस्यूइंग, BCom ग्रेजुएट, ये सब ACCA में एंट्री कर सकते हैं। बात करते हैं उनकी जिन्होंने MCom किया हुआ है। तो अगर आपने MCom किया है तो आप भी ACCA में एंट्री कर सकते हैं, और आपकी एंट्री होगी स्किल लेवल से, और आपको भी 13 नहीं सिर्फ 8 पेपर देने, यानी कि 5 पेपर आपके भी एग्जेम्प्ट। चलिए, अब आते हैं प्रोफेशनल कोर्स में, जैसे कि CA। तो अगर आपने CA इंटर क्वालिफाई कर लिया है, यानी कि आप CA इंटर कर चुके हैं, दोनों ग्रुप आपने निकाल लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी एंट्री भी स्किल लेवल में होगी और आपके भी 5 पेपर यहाँ पे एग्जाम, यानी कि आपको सिर्फ 8 पेपर देने हैं। पर सर मैं वो स्टूडेंट हूं जिसने इंटर भी किया है और BCom भी कर लिया है, वेरी गुड, तो आपके 6 पेपर एग्जाम्प्ट होंगे, ठीक है। चलिए अगला केस देखते हैं। अगला केस जैसे कि आप देख सकते हैं वो है BBA स्टूडेंट्स के लिए। BBA स्टूडेंट्स जनरली सोचते हैं कि हाँ हमारा BBA हो जाएगा, उसके बाद हम MBA करेंगे या किसी और फील्ड में होंगे। अभी आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आप फाइनेंस कोर्स में जाना चाहते हैं और आप BBA ग्रेजुएट है तो आप भी ACCA में एंट्री कर सकते हैं नॉलेज लेवल से। और अच्छी बात यह है कि आपको 1 पेपर का एग्जेम्पशन मिलता है, यानी कि आपको सिर्फ 12 पेपर देने हैं। लेकिन सर मैंने तो BBA फाइनेंस में किया हुआ है तो मुझे कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्या मैं ACCA कर सकता हूं? पहली बात, जी हाँ, आप ACCA कर सकते हैं, और आपकी एंट्री होती है स्किल लेवल से, और आपको यहाँ पे कुल मिला के 3 पेपर का एग्जेम्पशन मिलेगा, यानी कि सिर्फ 10 पेपर देने हैं आपको। और बात करते हैं अब हम CA क्वालिफाइड, यानी कि उनकी जो CA ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे एक एडिशनल कोर्स करने की रिक्वायरमेंट है, मुझे ग्लोबल कोर्स करने की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ACCA। तो आप भी ACCA कर सकते हैं, और आपकी एंट्री होगी सीधे प्रोफेशनल लेवल से, यानी कि 13 में से आपके
9 पेपर एग्जाम, सिर्फ 4 प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम आपको यहाँ पे देने हैं। और बात करते हैं हम सीएमए क्वालिफाइड और बीकॉम, यानी कि एक कोई है जिसने बीकॉम किया हुआ और सीएमए भी क्वालिफाई किया हुआ है, इंडियन सीएमए की बात कर रहा हूं, तो आपकी एंट्री सीधे स्किल लेवल से होगी और आपको 7 पेपर एग्जाम्प्ट है, यानी कि सिर्फ 6 पेपर करने पे आप ACCA की ग्लोबल डिग्री ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे केसेस हमने कवर किए। मुझे आई एम श्योर कि आप किसी ना किसी एक केस में यहाँ फिट बैठते हैं। तो अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, अगर आपका बीकॉम हो चुका है, अगर आप सीए इंटर क्वालिफाइड है या आप सीए इंटर कर रहे हैं, उस केस में भी कुछ एग्जाम्पशंस होते हैं पेपर वाइज। तो प्लीज अपना नाम कमेंट में लिखिए, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, अगर सीए इंटर क्वालिफाइड है तो वो भी लिखिए। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में आपको समझाया जाएगा। तो आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो था वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा, आपको अच्छे से सारी बातें यहाँ पे समझ में आ चुकी है, आपने नोट डाउन कर ली है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।